आरक्षण का लाभ लेकर बच्चों को स्कूल में फ्री पढ़ाना, आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त करनी, आरक्षण का लाभ लेकर बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजना, आरक्षण का लाभ लेकर एमपी एमएलए बनना, आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी में बढ़ती लेनी। और जब इस अधिकार देने वाले के मिशन पे जब चलने की बात आती है, ये आरक्षण बचाने की बात आती है, तब आप लोग कोसों दूर चले जाते हो। आपके घर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के फोटो होंगे, लेकिन आपके लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का शायद ही आपके घर के अंदर फोटो होगा। इतने आप दलाल, मक्कार, गद्दार और बेईमान लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से मैं एकदम शांत बैठा हूँ। मुझे लगता है कि मैं किन गद्दारों को समझा रहा हूँ, किन मक्कार लोगों को समझा रहा हूँ, किन दलालों को समझा रहा हूँ, किन लालचू लोगों को समझा रहा हूँ कि ये लोग बाबा साहब के मिशन में जुड़ नहीं रहे हैं। हम लोग हर बार बोलते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लेकिन आप लोग को तो पता ही नहीं कि संविधान में क्या है। तो आज का इस वीडियो में आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि संविधान हमें क्यों बचाना चाहिए। 1950 से पहले जब हमारी बहन बेटियां किसी कुएं पे पानी लेने जाती थी तो उसको घंटों तक राह देखनी पड़ती थी, और किसी श्रवण आकर उसे वो पानी भर के देता था। वो अपने हाथ से मटका या वो कुआं छू नहीं सकती थी। तो आरक्षण के अंदर वो अधिकार है कि हमें किसी भी मटके या तालाब को पानी पीने से या पानी लेने से राह नहीं देखनी पड़ेगी। ये आरक्षण के अंदर हमारा हक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। जब 1950 से पहले हमारी बहन बेटियां कोई कहीं भी जाती थी तो उसे इतनी आज़ादी नहीं थी। किसी भी राह चलते हुए श्रवण को पसंद आ गई तो कहीं से भी उठा लेता था। हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ने का भी अधिकार नहीं था। तो इसके अंदर हमारी बहन बेटियों की समानता और इज्जत का अधिकार लिखा हुआ है कि आज के बाद कोई किसी पे अत्याचार नहीं करेगा, और करेगा तो पूरी जिंदगी जेल में जाएगा। 1950 से पहले ऐसा नहीं था। ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों का जो बलिदान दिया है, उसको देने के बाद ये अधिकार हमें मिले हैं। इस संविधान के अंदर आपको बच्चों को 1 से 9 तक फ्री में पढ़ाने का प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान को क्यों बचाना चाहिए। 1950 से पहले आपके बच्चों को किताब छूने का भी अधिकार नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 में लिखा कि आज से मेरे समाज को सब अधिकार मिलेंगे जो आज तक नहीं मिले हैं। इस संविधान के अंदर आपको पहले कभी भी किसी भी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। उस मंदिर के अंदर घुसने का भी अधिकार नहीं था। उस मंदिर पे आपकी परछाई भी पड़ने देने का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 में इसके अंदर लिख दिया कि आज से जायज स्थल पे जिसको भी जहां जाना वो जा सकता है, किसी को कोई भी रोक सकता नहीं है। ये हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आपके लिए लिखा। इसीलिए संविधान हमें बचाना चाहिए। 1950 से पहले जब हमारी बहन बेटियों की शादी होती थी तो देश शुद्धिकरण के नाम पर उसे उन मनुवादियों के घर पे जाना पड़ता था देश शुद्धि कराने के लिए। और ये घटना के क्रम के वजह से हमारी कितनी बहन बेटियां मर गई। हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 में लिखा कि आज के बाद ऐसी कोई भी काली प्रथा नहीं चलेगी। इसीलिए इस संविधान को बचाना चाहिए। पहले आपको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं था। 1950 से पहले सिर्फ आपको वही हल्के काम दिए जाते थे जो आपके लिए नहीं थे, फिर भी आपको बरजबरी करवाए जाते थे। लेकिन 1950 के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिख दिया कि मेरे समाज का IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ बनेगा। उसको जो चाहे उसके टैलेंट पे बनेगा। ये संविधान के अंदर लिखा है। इसीलिए हमें संविधान बचाना है।
इस संविधान के अंदर हमारी स्वतंत्रता लिखी हुई है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ये संविधान हमारा है, संविधान हमारे लिए लिखा गया है। ये संविधान समस्त भारत की महिलाओं बहन बेटियों के लिए लिखा गया है। पहले जब 1950 से पहले कोई भी बहन बेटी विधवा हो जाती उसको दूसरा लगने का अधिकार नहीं था, माँ बाप की प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं था, पति से पैसे लेने का अधिकार नहीं था, अगर डाइवोर्स होता है तो उसके पास कुछ भी लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर लिखा कि जैसे पुरुषों को स्वर्ण अधिकार है, पूरे अधिकार ऐसे भी स्त्रियों को मिलने चाहिए। तो पुरुषों की बराबरी का अधिकार भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्त्रियों को 1950 में दे दिया। इसीलिए हमें संविधान बचाना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि संविधान बचाने के लिए आप सभी लोग आगे आए और हमारे महामानव ने जो बलिदान दिया है उस बलिदान को साकार करने के लिए गली गली घर घर मूवमेंट चलाए, बाबा साहब का एक दीपक जलाए और हर रविवार अपने घर के बाहर सभी मित्रों को इकट्ठा करके बाबा साहब की कोई किताब लाए, उनके विचारों को पढ़े। उनको विचारों को पढ़ने से आपका परिवार आगे बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे अनपढ़, नालायक, नाकारा है तो सुधर जाएंगे, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने बचपन से लेकर पूरी ज़िंदगी हमारे सेवा के, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। तो आपसे भी यही निवेदन हम करते हैं कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मिशन में जुड़े, संविधान बचाने के जुड़े और आपके घर के अंदर हमारे जो भी महामानव है, कथागत गौतम बुद्ध है, हमारे जो भगवान ने कथागत गौतम बुद्ध है, हमारे संत शिरोमणि संत रविदास है, कबीर है, वीर मेघमाया है और ऐसे बहुत सारे हमारे संत हैं जो आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप दलालों अपने गद्दारी और मक्कारी छोड़ के बाबा साहब के मिशन में जुड़िए। आप रोज सुबह घंटा बजाने जाते हो, उस घंटा बजाने का अधिकार भी हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको दिया है, वरना 1950 से पहले आपको वहाँ कोई घुसने भी देता नहीं था। अगर किसी देवी देवता का आपने नाम भी ले लिया होता हो तो उसका आपके कानों में शीशा डाल दिया जाता था। तो जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया उस अधिकार का लाभ लेते हो, लेकिन जब बाबा साहब का नाम लेने की बातें आती है तो कोने में छुप जाते, आप श्रवण बनने जाते हो। लेकिन ऐसी श्रवण नीति आपने रखी और संविधान नष्ट हो गया तो सुन लीजिए, वापस आपके गांड के पीछे झाड़ू लगेगा और आपके गले में हांडी लगेगी। ये दिन दूर नहीं रहेगा। इसीलिए कहता हूँ दलालों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बाबा साहब के मूवमेंट में, कथागत गौतम बुद्ध की मूवमेंट में वापस आ जाओ, वरना आपके पिछवाड़े झाड़ू लगना तय है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी, वडोदरा जिला, भीम आर्मी अध्यक्ष।